दोस्तों, आज पृथ्वी पर रहने वाला लगभग हर इंसान इस बात को जानता है कि पृथ्वी का आकार गोल है। लेकिन आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर रहने वाले लोग पृथ्वी के बारे में ऐसा नहीं मानते थे। उस समय के लोगों में पृथ्वी के आकार को लेकर अलग अलग धारणाएं थी। उस समय कुछ लोग पृथ्वी को चपटा मानते थे तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि पृथ्वी का आकार एक डिस्क के जैसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस में प्रगति हुई वैसे वैसे इंसान ने भी इस बात को जाना कि पृथ्वी का आकार गोल है। और आज हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने आकार में एक नारंगी की तरह गोल है। यहाँ तक कि हम अपने मोबाइल पर अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की वीडियो और इमेज को किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाकर उसे बता सकते हैं कि पृथ्वी का आकार गोल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जो इंसान हजारों सालों से यह मानता आ रहा था कि पृथ्वी अपने आकार में चपटी या एक डिस्क के जैसी लगती है, आखिर उसने इस बात पे कैसे यकीन कर लिया कि पृथ्वी अपने आकार में एक नारंगी की तरह गोल है। आखिर दुनिया को सबसे पहले पृथ्वी के आकार के बारे में सबूतों के साथ और सटीक रूप में किसने बताया कि पृथ्वी अपने आकार में गोल है। आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का आकार गोल है या चपटा, या पृथ्वी एक डिस्क के जैसी लगती है, इस विषय पर इतिहास में कई लोगों ने अपने अलग अलग मत रखे। इतिहास में पृथ्वी के आकार के बारे में बताने वाले लोगों में से कुछ लोगों ने अपने अनुभवों के आधार पर, तो कुछ लोगों ने आसमान को देख के, तो कुछ लोगों ने अपनी गणित के आधार पर ये बताया कि पृथ्वी का आकार कैसा है। दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी के आकार को लेकर मिस्र के लोगों ने यह कहा था कि पृथ्वी अपने आकार में चपटी है। लेकिन साथ ही मिस्र के कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि पृथ्वी एक डिस्क की तरह दिखती है और इसी डिस्क की तरह दिखने वाली पृथ्वी पर हम सभी रहते हैं। हालांकि मिस्र द्वारा पृथ्वी के आकार के बारे में कही गई ये बात सिर्फ एक बात ही थी, क्योंकि मिस्र के लोगों ने इस बात का कोई सटीक प्रमाण नहीं दिया था जिससे कि लोग यह जान सके कि सच में हमारी पृथ्वी का आकार चपटा है या एक डिस्क के जैसा। लेकिन कुछ समय बाद यूनानियों ने मिस्र की इस बात का प्रमाण बताया था, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को एक डिस्क की तरह साबित करने की कोशिश की थी। दोस्तों, यूनानियों का कहना था कि हमारी पृथ्वी एक डिस्क की तरह दिखती है और यूनानियों ने अपनी इस बात का आधार आसमान को बताया था। दरअसल दोस्तों, यूनानियों का मानना था कि जब हम धरती की किसी एक जगह पर खड़े होकर धरती को दूर तक देखते हैं तब हमें धरती और आसमान का मिलन होता हुआ नजर आता है। हालांकि यूनानियों की यह बात धरती के आकार का डिस्क की तरह होने को सटीक रूप से नहीं बता पाती, परंतु फिर भी यूनानियों का ऐसा मानना था कि हमारी पृथ्वी इसी आधार पर डिस्क के जैसी दिखती है। और इसी तरह समय के साथ साथ दुनिया के कई अलग अलग लोग पृथ्वी के आकार को लेकर अपनी नई नई विचारधाराओं को प्रकट करते रहे। समय के साथ बहुत बार पृथ्वी को गोल भी माना गया, लेकिन पृथ्वी का आकार गोल है इसका कोई सटीक प्रमाण न होने के कारण फिर से लोग यह मानने लगे कि हमारी पृथ्वी चपटी है। इतिहास के अनुसार सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताने वाले व्यक्ति पाइथागोरस थे, जिन्होंने अपनी गणित के आधार पर पृथ्वी को गोल बताया था। उसके बाद 384 से 322 ईस्वी में अरस्तु ने भी पृथ्वी के गोल होने की बात कही थी और बाद में अरिस्टार्कस और आर्यभट्ट ने क्रमशः 310 से 230 ईस्वी और 476 से 550 ईस्वी के बीच पृथ्वी को गोल बताया था। लेकिन दोस्तों, इन सभी में आर्यभट्ट वो इंसान थे जिन्होंने पृथ्वी गोल है यह तो बताया था ही, साथ ही उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण काल को भी 476 से 550 ईस्वी के बीच बता दिया था। दोस्तों, पृथ्वी के आकार को लेकर इतिहास में एक और कहानी बताई जाती है, जिसके अनुसार 20 सितंबर 1519 को फर्डिनैंड मैगलिन अपने दल के 270 लोगों के साथ एक स्पाइसी द्वीप की खोज के लिए निकले थे। उनकी यह समुद्री यात्रा स्पेन से शुरू हुई थी और ये समुद्री यात्रा लगभग 2 से 2.5 साल तक चली थी। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान फर्डिनैंड मैगलिन के दल के 270 सदस्यों में से 18 लोग ही जीवित रह पाए थे और बाकी के सभी सदस्य भूख के कारण मारे गए थे। यहाँ तक कि दोस्तों, ये समुद्री यात्रा इतनी लंबी थी कि इस यात्रा के दौरान फर्डिनैंड मैगलिन भी मारे गए थे।
लेकिन दोस्तों इस यात्रा की सबसे खास बात यह थी कि इस यात्रा को एक ही दिशा में किया गया था और हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि एक ही दिशा में इस यात्रा को करने के बावजूद फर्डिनेंड मैगलिन के दल के सदस्य वापस उसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी। दोस्तों यह एक ऐसी घटना थी जिसने फर्डिनेंड के दल के 18 सदस्यों को यह बताया कि हमारी पृथ्वी गोल है। लेकिन दोस्तों अभी भी पूरी दुनिया इस बात को नहीं मानती थी कि हमारी पृथ्वी गोल है। परंतु दोस्तों अब समय आ चुका था कि पृथ्वी के आकार के बारे में पूरी दुनिया जाने। अब धीरे धीरे साइंस भी एडवांस हो रही थी और वैज्ञानिक लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पृथ्वी गोल है या नहीं। और बाद में वैज्ञानिकों द्वारा 24 अक्टूबर 1946 को न्यू मैक्सिको से एक रॉकेट को लॉन्च किया गया, जिसने सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर जाकर पृथ्वी की तस्वीर खींची। हालांकि यह पृथ्वी की पूरी तस्वीर नहीं थी जिससे पृथ्वी के आकार के बारे में सही से पता लग सके। लेकिन बाद में 23 अगस्त 1966 को नासा के लूनर ऑर्बिटर 1 ने चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की पूरी तस्वीर ली, जिससे पूरी दुनिया को सटीक रूप से और सबूतों के साथ यह पता चला कि हमारी पृथ्वी गोल है। और इसी तरह पूरी दुनिया जान पाई कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो दोस्तों यही थी पृथ्वी के आकार की पूरी कहानी। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।